भाई का सवाल है, इधर आए। जब हमने ये वर्किंग रीस्टेट की है तो फिर हमने इतनी सारी चीजें क्यों नहीं देखी? इसलिए कि चीजें देखनी वो होती हैं जो पिछले साल थी, ये तो इस साल आई हैं। इसीलिए वही फैक्टर जो यहां लगाया है, जो यहां से उठाया था, वो यूज कर लेना है। अब देखो मैंने क्या क्या जानी, क्या क्या फिगर्स हैं। ये -68 और 40, ये बेसिक ईपीएस है। अगर इसमें निकालने में मसला है तो बेसिक की रिवीजन करो। ये दोनों चले जाने हैं यहां, और इनका मैं लिखवा देता हूं, यहां लिख लो रेफर वर्किंग 2, रेफर वर्किंग 2, 8 और ये उठा लो, रैंकिंग वही करके 8 और 1.67 उठाना है। इसलिए तो कहे वर्किंग ये दोबारा करने की जरूरत नहीं। जो बेटा तुमने तो ये सवाल किया, क्यों बैठे हुए हो? कुछ है ही नहीं सवाल में। चलो देख लो, बैठना तो बैठे रहो। अच्छा ना जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जाओ। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू KDL लिमिटेड हैज बीन गैदर्ड फॉर, आपकी अटेम्प्ट का सवाल भी कराना है आपको, सॉरी अगलों को, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग EPS। आना है इस दफा ये 50 नंबर का आना है ये। अच्छा IS 12 भी आएगा, ये भी आएगा। भाई के चाचू ICAP के प्रेसिडेंट हैं। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स, प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पास्ट में कभी ये इशू हुए थे, पास्ट में इशू हुए थे, हमारे साल इशू नहीं हुए, पहले के कभी इशू हुए हैं। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल शेयर्स, पोटेंशियल शेयर्स वो वारंट्स को कहते हैं। ये फिर लाइन मुझे याद कराइएगा, कल मैं उनको बच्चों को एक दफ़ा समझा दूंगा दोबारा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसने लाइन डाली हुई थी। अब मुझे बताएं जी कि 2021 का सवाल भी है और 22 का सवाल भी है। यकम सितंबर को 2021 को क्या इशू हुआ है? राइट शेयर्स। और एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वाज 2021 इतने एंड 22 इतने। प्रॉफिट्स फॉर 2021 एंड 22 आर इतने। नो डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड इन 2021 एंड 22। वही डिविडेंड डिक्लेयर होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कम्यूलेटिव है। ये दोनों बातें जरा दूसरी क्लास में हमने बतानी होंगी कल, क्योंकि हमने उनको कह दिया था पार्ट बी ना लें। और शेयर ऑप्शंस वर नॉट एक्सरसाइज, ये तो एक्सरसाइज करना आपको आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। डन, ओके। अब आप बता दें, सबसे पहले मुझे 2021 का क्या चाहिए? पैट चाहिए। 2021 का पैट कितना है? 24 माइनस क्या तुझे 2021 का पैट चाहिए माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी, लेकिन राइट इश्यू का इंपैक्ट डाल के। डन। अब टिक करें बेसिक ईपीएस में क्या क्या यूज होगा। ये यूज होगा बेसिक ईपीएस में हमारे साल की, होगा। ये यूज होगा बेसिक ईपीएस में, बिल्कुल होगा। और ये यूज होगा बेसिक ईपीएस में, ये तो शेयर ऑप्शंस है ना। अच्छा जी, ये यूज होगा बेसिक ईपीएस में? नहीं, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर असल में यूज होती है वारंट्स के लिए, और ये यूज होगा बेसिक ईपीएस के लिए। चलेंगे, दो हजार बताएं 21 बेसिक ईपीएस, पैट बताएं 24 माइनस, अच्छा जी, वर्किंग 1 और 1.1, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फैक्टर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। डेट बताएं, वर्किंग 1.1 कर लेना पहले, वर्किंग 1.1, इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड।
अब हेडिंग ना दें, बस छोड़ें। क्वांटिटी इनटू इनटू इनटू, अच्छा इनटू 9/12, 10/12 क्यों नहीं करना? पहले से हैं, पहले से हैं, पिछले सालों से। 5.6 यकम जनवरी ओपनिंग 6 million issues। राइट इशू किस दिन हुआ? अक्टूबर का मतलब क्या है? 10 राइट शेयर्स। शेयर ऑप्शन लें, इधर से जीता हूं। शेयर ऑप्शन डाइल्यूटेड ईपीएस में लेनी है। शेयर ऑप्शन कन्वर्टेबल शेयर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्टेबल हैं तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस में लेने हैं। क्या तो कर रहा था तो क्या? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब ये क्लास में एकदम खामोशी सी छा गई। कोई मसला नहीं, इंसान है, गलती होती है यार, हमने पता नहीं कितनी ईपीएस निकालते गलतियां की होंगी। अच्छा जी, राइट इशू बिफोर बोलें 100, न्यू आफ्टर 140। इट नीड्स प्रैक्टिस, ईपीएस नीड्स प्रैक्टिस आई थिंक। वो करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। 100 इंटू 32 और 40 इंटू 32 होती है फेयर वैल्यू राइट इशू से पहले, और 18 होती है इशू प्राइस। 720 बैलेंसिंग 28। जी बोले भाई। सबर सबर, देखे ना ये वाली लाइन खींचे, ये लाइन अभी एवरेजेस नहीं लगानी, ये इस तरह चीजें मिक्सअप होती हैं। 6 क्या की जगह ही नहीं है, 6 डिवाइडेड बाय बिफोर पे पड़ा हुआ है, न्यू चाहिए 2.4। ये 8.4 अगले साल का ओपनिंग बनेगा। अब फैक्टर लगाएं इनटू सबर मंथ फैक्टर, रिवीजन चाहिए इस टॉपिक के, इनटू 3/12। वैसे सारे मिलके करें तो फिर सवाल हो जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा ये इधर जरा, अब इधर थोड़ा सा गड़बड़ करनी होती है, बिफोर को आफ्टर पे नहीं लेके जाना, बल्कि आफ्टर को बिफोर पे लेके जाना है। क्या करें? 30 डिवाइडेड बाय, वो जो मजे मजे के सवाल पूछते हैं इधर टैक्स की क्लास में भी भाई है, उसका क्या नाम है? अहमद। अहमद राइट फैक्टर लग रहा है, अब आपने पूछा था इधर लगता होता है 32 डिवाइडेड बाय 28। सेवन पॉइंट टू आए, इसको जरा ब्रैकेट लेके कुछ लिखें इधर, 18.4 डिवाइडेड बाय 7.23। जगह बना रहे 2.54 पर शेयर। चलो 1 मिनट में दे रहा हूं, डाइल्यूटेड निकाल लें। पॉज कर दो वीडियो। रेशियोज देखते हैं इंशाल्लाह। रेशियोज के भी हालात वही होने हैं जो ईपीएस के हैं, बच्चों के रेशियोज में कौन सा इन्होंने तीर मार देने हैं। नहीं, फॉर्मूले से तो काम नहीं चलता, दुनिया तो इंटरप्रिटेशन की तरफ जा चुकी है। चलो भाई करो। कितनी देर से ऑन किया हुआ है? अच्छा अभी वर्किंग 2। पहले रैंक करना चीजों को।
कौन सा है? जी, अब आप ढूंढें डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, लाल टिक मारें डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, गुड हो गया, आगे चलें। ये एडजस्टमेंट, और इस साल कोई क्या क्या इस साल बस कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है नहीं, पीछे क्या रह गया? सिर्फ वारंट। 3 million share options for ordinary shares having exercise price of 36 each. However, the average market price was 30. ये तो आउट ऑफ कैश है। देखिए ना, कंपनी ने क्या कि कितने का शेयर ले लो? 36 का, और मार्केट से कितने का मिल रहा है? तो पागल है हम, जाके शेयर लेंगे इनसे। नो, यू कैन स्किप द वर्किंग, लेट्स डू इट सो दैट फॉर्मेट पे हम रहें। पता नहीं मैंने सोल्यूशन में की हुई या नहीं की हुई, बट लेट्स डू इट। हाउ वी विल डू इट, वॉच। रैंक करें। रैंक में क्या है हमारे? वारंट्स। इंक्रीज इन इंस्ट्रूमेंट, इंक्रीज इन न्यूमरेटर, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, इफेक्ट ऑन ईपीएस एंड रैंक। वारंट ये हमेशा 0 होगा, इस वर्किंग की जरूरत नहीं है। अब ऐसे काट देते हैं, मैंने ये फिगर भी नहीं निकाली, ऐसे टाइम ज़ाया होने ना। अच्छा, अब आप चाहते हैं तो मैं वर्किंग 3 खोल के दिखा देता हूं कि वही हमारी ईपीएस रहनी है। अगर आप चाहते हैं तो वर्किंग 3 हम खोल लेते हैं। वर्किंग 3 क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट, न्यूमिरेटर एज ऑन असल में इधर आता है ना, और डिनोमिनेटर और ईपीएस। जी, बेसिक पहले बताएं। बेसिक इंस्ट्रूमेंट ना लिखा करें बस इधर, खैर है, बस ऐसे ही ठीक है। बेसिक ईपीएस बोलें, उसका न्यूमिरेटर। एक्सेलेंट, निकाला हुआ है ऊपर, फायदा हो गया ना। 18.4 डिवाइडेड बाय 2 3 ओ तेरी है, एक इन्हें लिखवाया सी फिर 2 3 थे उधर उधर 3 फिर कहां से आ गया था? जिन्होंने भी लिखवाया था 2.54 सही है। 5 तो ये 2.7 में 2 3 नहीं था, 2 था। 2.55 ओके। अच्छा जी, 2 पॉइंट। अब नीचे कुछ डालने, ये इधर इधर 0 और 0 डालने, आपके समझने के लिए डाल रहा हूं बस। 0 और 0 किसकी वजह से? तो ये 18 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, तो जवाब वही 2.55 आ जाएगा। तो इसलिए यहां वारंट्स लिख के काटें ताकि फॉर्मेट तो हमारा रहे ना उससे। आप बता दें व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस? 0 नहीं है भाई, मतलब कि अब डाइल्यूशन होगी नहीं तो डाइल्यूटेड ईपीएस पे 2.55 है, ये नहीं है कि डाइल्यूटेड ईपीएस 0 है। अब तो यही उठा लें फिर 2.5। डाइल्यूट बी हो गई तो कितनी रहेगी? जल्दी बताएं, डाइल्यूट बी हो गई तो कितनी रहेगी? क्योंकि होनी नहीं डाइल्यूटेड ईपीएस। उनको कहो तुझे बैठ सीए करा रहे हैं भाइयों को, भाई सीए करा रहे हैं अंदर, कोशिश कर रहे हैं हो दे। वर्किंग नंबर 3, आगे चलें। नई वर्किंग मार्केट में कौन सी आई है? 1A, इसके सामने करें आज वर्किंग 1A। हाँ जी बोलें जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर, फैक्टर, वेटेड एवरेज। जी डेट बताएं। 22 ढूंढे 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 ढूंढे। ओपनिंग कितना?
ये गलती नहीं करनी, बस 7.2 नहीं उठाना, 8.4। इस साल कुछ शेयर वगैरह इशू किए, कोई बोनस, कोई राइट, कोई देख लें। इस साल कोई बोनस, कोई राइट, कोई प्रोग्राम नहीं? ये तो कह रहा फारग से सवाल रहेंगे, सवालों में अब कुछ है ही नहीं। अब क्या करें फिर? इंटू 12 बटा क्या जवाब आ गया? 8.4। अब बेसिक ईपीएस निकालने का फॉर्मूला बताएं। बेसिक पैट माइनस, यहां मैं इजाजत दे देता हूं अगर आपने 5.6 यूज करना है, क्योंकि बस वो पिछले साल 9 बटा 12 भी नहीं हुआ हुआ, कोई चक्कर नहीं हुआ हुआ, यहां गुंजाइश दे देते हैं आपको, कर लें। खैर है, ये 5.6 ही यूज कर लें जो निकला हुआ है पहले से ही जी। 2022 बेसिक ईपीएस पैट माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय 8 पॉइंट, बस वो खुद ही लिख लीजिएगा पर शेयर। जी डाइल्यूटेड ईपीएस क्लास है या हो गया? हो गया, सॉल्व हो गया, निकल भी आई है। वेल, जा रहे हो, बैठे हुए हो जी। अब वर्किंग नंबर 2A, वर्किंग नंबर 2A तो रैंक है ना, रैंक इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज इन न्यूमरेटर, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, इफेक्ट। रैंक की कोई जरूरत नहीं है, इसी का रैंक नंबर 1 होना है, और कुछ है ही नहीं। वारंट्स हैं, न्यूमरेटर हमेशा 0 होगा इसका। कितने वारंट इशू करने हैं? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय पूछ रहा हूं मैं, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। 45 माइनस 36, इफेक्ट 0। सबसे छोटी फिगर को पहले नंबर दें। वर्किंग नंबर 3A कैरी डाउन वाली, इधर 3 ही हेडिंग्स है, न्यूमरेटर और ईपीएस। ये बताएं जरा कहां से आनी है फिगर? ये 28.4 और 8.4, बेसिक ईपीएस। वो तो निकली हुई है ना, कैलकुलेटर क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? 3.38, ऐसे में कैलकुलेटर नहीं पकड़ना जी। आगे वारंट का इफेक्ट डालें, नजरें इधर रखनी है। डाइल्यूट हो गई है। हाँ जी, डाइल्यूटेड ईपीएस 3.16। अच्छा जी, अब बेसिक ईपीएस 2021 की और डाइल्यूटेड 2000। अब रीस्टेटेड का लफ्ज नहीं लिखना आपने, बस कंपैरेटिव में शो कर दें। रीस्टेट कैसे करेंगे, क्या रीस्टेट करेंगे? अच्छा, पिछले साल की अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स कितनी है?
18.4। 7.2 के साथ कोई फैक्टर नहीं लगाना, क्योंकि वर्किंग 1A में आके देखें कोई फैक्टर लगा नहीं। ये होता है ना। अब देखें, ये रीस्टेटमेंट तो होनी नहीं है। 22 में, 22 है ना, 22 में क्या ऐसा हुआ है जो हमेशा से हुआ था? चलें वो बताएं, 22 में क्या ऐसा हुआ है जो हमेशा से हुआ था? कोई बोनस इशू हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है? ये रेड वाला फैक्टर नहीं है ना, सादा सी बात ये। अगर ये रेड वाला फैक्टर नहीं है तो रीस्टेट का लफ्ज़ नहीं लिख के आएंगे अब आप। चलो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया इस सवाल में। अब उतारना जरूर है उसको, 2.5 उतार लें नीचे बस, और उसको भी उतार लें। अगर वो नहीं बदली तो ये भी नहीं बदलेगी, क्योंकि वो बदलती नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से थी। इसको उतार लें। मेरे ख्याल से ना सोल्यूशन में इसलिए नहीं निकला हुआ कंपैरेटिव कि उसने मांगा नहीं हुआ। असूली तौर पे वैसे ना मांगे तो दे देना चाहिए। सोल्यूशन में नहीं निकला होगा। सोल्यूशन में 6 PSA नहीं निकली होंगी, सोल्यूशन में आगे देखें तो 4 ही निकली होंगी। हाँ, क्योंकि उसने मांगा नहीं। लेकिन लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो सवाल है पास पेपर क्वेश्चन 4 और वो मांग रहा है। अब मांगना चाहिए अपने सोल्यूशन में। नहीं, जी क्यों जल्दी खत्म हो गया सवाल? कन्वर्जन्स कोई नहीं थी, सिर्फ एक ही थी। और रीस्टेटमेंट भी वर्किंग 4 लिख लें इसलिए नहीं की, वर्किंग 4 इसलिए नहीं की कि बेसिक EPS ही रीस्टेट नहीं हुई तो फिर डाइल्यूटेड को क्यों करना है? बड़ा बड़ा लिखें जरा किताब पे। वर्किंग 4 इसलिए नहीं की क्योंकि बेसिक EPS ही रीस्टेट नहीं हुई तो डाइल्यूटेड क्यों करनी है? वो जल्दी बंद कर दो ना, फिर 15 मिनट से ऊपर होता है बच्चे चीखने लग जाते हैं। बंद कर दो, बंद। अल्लाह हाफिज।